नमस्कार। राय साहब की राय कार्यक्रम में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, शुक्रवार 14 अगस्त 2026 को भी बाजार जो है वो लगातार लाल निशान में बंद हुआ। ये पूरा सप्ताह बाजार जो है एक दिन थोड़ी बहुत बीच बीच में जो है वो निफ्टी हरे रंग में पहुंचने की कोशिश करता था, लेकिन वो भी बाद में नीचे लाल निशान में आ जाता था। तो इस उठा पटक के दौर में एक चीज बड़ी साफ नजर आ रही है कि बाजार जो है वो कहीं न कहीं अंदरूनी तौर पे उतना मजबूत नहीं है जिससे कि कोई खास रैली, टेम्परेरी रैली ही सही, एक रिलीफ रैली ही सही, वो किसी भी प्रकार से दिखा सके। तो कुल मिलाकर के बाजार का जो अंडर करंट है वो न तो बहुत कमज़ोर है, न सामान्य है, न बहुत तेज है। कुल मिला के हम कह सकते हैं कि बाजार पूरी तरीके से फ्लैट है। अब ऐसे में आगे की संभावनाएं बाजार की क्या होंगी, इस पे विचार करना निहायत ज़रूरी है। अब देखना ये है कि बाजार की दशा और दिशा आखिर कौन से ऐसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स हैं जो तय करने वाले हैं। तो सबसे पहले जियोपॉलिटिकल सिचुएशन पे हम नज़र दौड़ाते हैं। तो जियोपॉलिटिकल सिचुएशन खास करके मिडिल ईस्ट में ईरान और अमेरिका के बीच में गतिरोध अभी तक कायम है। ईरान ने यह साफ कर दिया है कि ट्रंप का कार्यकाल 2.5 साल बाद पूरा हो जाएगा और ट्रंप सत्ता से बाहर हो जाएंगे। तब तक वो जो है इंतज़ार करने को तैयार है। हॉर्मुज़ की स्थिति जस की तस बनी हुई है। उधर जो है वो लाल सागर के रास्ते जो आने वाला रास्ता है, जिसको आप हूतियों ने जो है उस पर अपना जो है वो दबाव बनाए रखा है। अब ऐसी स्थिति के अंदर जो है आखिर क्या उम्मीद की जाए। दूसरी ओर जो है अमेरिका की जो नौसैनिक शक्ति है, यानी उनका जो नौसेना का डिप्लॉयमेंट है, वो हॉर्मुज़ के आसपास जस का तस बरकरार है। उनका जो सबसे बड़ा जो युद्धपोत है अब्राहम लिंकन, वो भी पास ही डेरा जमाए हुए है। अब कुल मिला के स्थिति ये है कि हॉर्मुज़ से पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स का आना जाना ये काफ़ी मुश्किल भरा काम हो गया है। अब इसकी वजह से जो है अंतर्राष्ट्रीय बाजार में ब्रेंट क्रूड की कीमत जो है वो $80 से ऊपर बनी हुई है। यानी हम दूसरे शब्दों में ये कह सकते हैं कि $80 से $90 के बीच में ब्रेंट क्रूड जो है वो फ्लक्चुएट कर रहा है। अब मैं दुनिया के शेयर बाज़ारों में इसका क्या प्रभाव पड़ेगा ये तो कहना बहुत मुश्किल है, लेकिन भारतीय शेयर बाज़ारों पे निश्चित तौर पे इसका प्रभाव पड़ेगा। और एक चीज़ बड़ी साफ है कि जब तक ब्रेंट क्रूड $80 के ऊपर बना रहेगा, तब तक शेयर बाज़ारों में किसी भी प्रकार की, चाहे वो NSE हो चाहे वो BSE हो, किसी भी प्रकार की जो है वो तेजी की उम्मीद करना बेकार और बेईमानी होगी। अब दूसरा पहलू एक और है। दूसरा पहलू ये है कि जब तक रुपया थोड़ा और मजबूत नहीं होता डॉलर के मुकाबले, अभी जो है 95 के ऊपर बना हुआ है। अब अगर जो ये थोड़ा भी अगर जो 96 के ऊपर पहुंचा या 97 पहुंचा, तो फिर स्थिति और भी गंभीर हो सकती है और बाजार में बड़े तेजी से शेयरों का गिरना शुरू हो सकता है और इंडेक्स में भी है वो काफ़ी तीव्र गिरावट होने की संभावना बढ़ जाएगी।
अब ऐसे हालात के अंदर एक चीज़ काबिले गौर है। काबिले गौर चीज़ ये है कि जिन कंपनियों ने शानदार कामकाजी परिणाम अपने दिखाए हैं, उन कंपनियों में बहुत ज़्यादा गिरावट की संभावना नहीं है। अब शेयर बाजार के होने को तो कुछ भी हो सकता है। अगर बड़े पैमाने पे बिकवाली शुरू हुई, सेंसेक्स तेजी से नीचे गिरना शुरू हुआ, या कोई अन्य फैक्टर जो है इसमें ऐड हो गए, तो उसके बाद बाजार का टूटना लाजमी है। और ऐसी स्थिति के अंदर जिन कंपनियों ने शानदार रिजल्ट्स भी अगर डिक्लेयर किए हैं, तो उनको भी नीचे आने से कोई रोक नहीं सकता। अब ऐसी स्थिति के अंदर ऊहापोह के हालात में अब किया क्या जा सकता है? इसका सबसे बेहतर विकल्प ये है, मैंने अपने कुछ 2 सप्ताह पहले जो है मैंने एक वीडियो आपको आपके सामने पेश किया था। उस वीडियो का टाइटल था अगर जल्दीबाजी की निवेश करने में तो ये भारी पड़ सकता है। इसी से मिलता जुलता टाइटल था, आप उसको देख सकते हैं। मैंने उस समय भी उस वीडियो में भी ये साफ साफ जिक्र कर दिया था कि जब तक मिडिल ईस्ट की टेंशन, जब तक क्रूड का भाव $80 के ऊपर और रुपया अगर इसी तरह कमज़ोर बना रहा, तो बाजार में तेजी पनपनी मुश्किल है। इस पूरे सप्ताह तो एक कोई संतोषजनक रिलीफ रैली भी नहीं पैदा हुई, और आने वाले सप्ताहों में भी इसकी उम्मीद करना मुश्किल है, क्योंकि ये $80 के ऊपर का क्रूड का होना और निकट भविष्य में इसकी कीमतों में किसी बड़ी गिरावट की संभावना का ना होना, और साथ ही रुपए का इसी तरीके से कमज़ोर बना रहना डॉलर के मुकाबले, ये शेयर बाजार की सेहत के लिए अच्छा नहीं माना जा सकता, क्योंकि इसके दुष्परिणाम बहुत व्यापक और काफ़ी गहरे हो सकते हैं। इससे एक तो देश की अर्थव्यवस्था पे प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। इतना ही नहीं, जो कॉरपोरेट क्षेत्र है, कॉरपोरेट क्षेत्र के अधिकांश क्षेत्रों में भी इसका जो है वो कुप्रभाव पड़ेगा ही पड़ेगा, और जिसका नतीजा ये होगा कि बाजार जो है, जो संभावनाओं पे चलता है, वो संभावनाएं काफ़ी कमज़ोर हो जाएंगी। अब ऐसी स्थिति के अंदर एक जो रणनीति मेरे हिसाब से जो मैं अपना रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा कि मैं आपको कोई इन्वेस्टमेंट संबंधी एडवाइस या सलाह नहीं दे रहा हूँ, ये मैं क्या सोचता हूँ वो मैं अपनी बात आप तक रख रहा हूँ। मैंने पिछले वीडियो में जो शेयर में निवेश करने की जल्दीबाजी वाला जो वीडियो है, उसमें भी ये साफ साफ कहा था कि जितना निवेश करने की योजना है या आपने प्लानिंग कर रखी है, उसका आधा पैसा ही गिरे हुए भावों पर धीरे धीरे लगाइए, एक बार में भी नहीं। और उसके बाद मेरे हिसाब से जो बचा 50% का कॉर्पस है, वो मैंने संभाल के रखा है। वो इसलिए रखा है कि अगर और लंबी गिरावट हुई, अगर हालात इसी तरह बने रहे, तो और गिरावट की संभावना से भी इनकार नहीं किया जा सकता। ऐसी स्थिति में थोड़ा थोड़ा करके उस रकम का मैं इस्तेमाल करना बेहतर समझूंगा, जो मेरे लिए रिस्क रिवार्ड काफ़ी फेवरेबल होगा। और इसके अलावा मेरे लिए थोड़ी और मेरी रकम अगर बची रहेगी, तो उसको मैं, अगर बाज़ार और नीचे गया एक लेवल के बाद, तो मैं वहाँ पर उसका एक हिस्सा लगाना पसंद करूँगा। और ख़ास करके उन शेयरों में जहाँ की शानदार रिजल्ट्स आए हैं, जहाँ गाइडेंस मैनेजमेंट ने बहुत अच्छा दिया है, और जहाँ की टेलविंड्स जो हैं वो मौजूद हैं। तो कुल मिला करके मेरे कहने का मतलब ये
कि हालात जो है वो बहुत फेवरेबल नहीं हैं, तो ऐसी स्थिति के अंदर बाज़ार में किसी प्रकार की निकट भविष्य में तेज़ी की उम्मीद करना या बड़ी रैली या रिलीफ रैली की बहुत ज़्यादा उम्मीद करना, ये मेरे समझ से बेईमानी होगी। तो आज के वीडियो में मैं केवल इतना ही कहना चाहूँगा। इसके अलावा बाकी आप सब खुद समझदार हैं। तो अगले वीडियो तक मुझे दीजिए इजाज़त। वीडियो का कंटेंट अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी हौसला अफजाई कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसे शेयर कीजिए। थैंक यू।